गई है उसका जायजा लेने के लिए सीएम पहुंच रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ पर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि महानिर्वाणी अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापना आज होगी। धर्म ध्वजा की स्थापना थोड़ी देर में त्रिवेणी मार्ग से ये यात्रा शुरू होगी। महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत इसमें शामिल होंगे। धर्म ध्वजा से शिविर निर्माण में आएगी तेजी। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर लगातार हमें तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। गुफरान, अभी आज क्या तस्वीरें देखने को मिल सकती है? महानिर्वाणी अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापना है, इसके बाद क्या होगा? बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त अखाड़ा जो है महानिर्वाणी उसी के शिविर में है और यहाँ पर धर्मध्वजा स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है जो धर्मध्वजा से पहले पूजन अर्चन का जो काम है वो किया जाएगा और पूरी जो थाल है एक तरीके से कह सकें तो उस पूजा के लिए सजाई गई है। और धर्मध्वजा स्थापना से पहले विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन करेंगे। तमाम जो महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संत हैं वो इस पूजन में शामिल होंगे। बाकायदा पूजन अर्चन के बाद ये वो जगह है जहां पर धर्मध्वजा को स्थापित किया जाएगा। ये उसके लिए सबसे पहले ये गड्ढा खोदा गया और दूसरी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 52 हाथ लंबी ये जो आपको ये लिप्टस की जो लकड़ी दिख रही है, ये एक तना आप इसको कह सकते हैं। इसको बाकायदा रस्सियों से किस तरीके से रंगरोगन किया गया है, गेरुआ रंग इसमें अंकित किए गए हैं और इसी में धर्मध्वजा का जो स्थापना है वो अब से कुछ देर के बाद यहां पर की जाएगी। एक बार हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये तस्वीर जरूर दिखाएं। ये तस्वीर अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि तमाम जो साधु संत हैं महानिर्वाणी अखाड़े के वो यहां पर पहुंचे हैं और अब से कुछ देर में पूजा अर्चना जो है विधिवत शुरू होगी और उसके बाद जो शिविर में धर्मध्वजा की जो स्थापना है उसका काम शुरू हो जाएगा। धर्मध्वजा जो है स्थापित होने के बाद यहां पर इष्ट देवता जो हैं अखाड़े के उनकी स्थापना होगी और आज से ही कह सकते हैं कि यहां पर उनके पूजन अर्चन का जो क्रम है वो भी शुरू हो जाएगा और अखाड़े के तमाम जो कार्यक्रम है, तमाम जो परंपरा है उनका भी निर्वहन जो है आज ही से शुरू हो जाएगा। महानिर्वाणी अखाड़ा अपने आप में सन्यासियों का एक महत्वपूर्ण अखाड़ा माना जाता है और इस वजह से महाकुंभ में इसकी जो आभा है, इसका जो वैभव है वो हम इसके पहले भी देखते रहे और इस बार जो है अपने आप में दिव्य और भव्य महाकुंभ होना है। तो और उसके पहले जो तैयारियां हैं वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि अखाड़ों के साधु संत इस पूरी कार्यक्रम को लेकर के किस तरीके से उत्साहित हैं और धर्मध्वजा है तो जाहिर सी बात है पूजा अर्चना होगी, विधिवत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन अर्चन होगा और उसके लिए जो पूरे बटुक ब्राह्मण है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अब से कुछ देर के बाद पूजा अर्चना जो है वो शुरू होगी। महंत यमुनापुरी जो अखाड़ा महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव भी हैं, महंत हैं, वो देखिए आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि वो पहुंचे हैं। इसके अलावा दूसरे जो तमाम जो पदाधिकारी हैं अखाड़े के वो भी हैं, तमाम जो नागा सन्यासी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं जी मीडिया के जरिए। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूजन अर्चन का जो क्रम है वो तो शुरू होगा और ये माना जाए ये जो धर्म ध्वजा है जब ये स्थापित हो जाएगी उसके बाद जो पूजा अर्चना है, जो ऐसा कि आप बता भी रहे थे कि इष्ट देवता की जो पूजा अर्चना है वो शुरू हो जाएगी वहां पर, इसके बाद का क्या फिर पूरा कार्यक्रम रहता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम एक बार फिर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अपने आप में अलौकिक है और ख़ास है। तमाम जो साधु संत हैं वो महानिर्वाणी के बैठे हैं। पूजा अर्चना का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। धर्मध्वजा ये है कि धर्मध्वजा स्थापना के बाद ही अखाड़े का जो शिविर है, यहाँ के तमाम जो परंपराएं हैं, तमाम जो कार्यक्रम हैं उनका संचालन होता है। विधिवत तौर पर इष्ट देवता को स्थापित किया जाता है। उनकी नित्य जो पूजा अर्चना है शाम और सुबह वो होती है। इसके साथ साथ यहाँ पर कह सकते हैं कि अन्न क्षेत्र से लेकर के भोजन प्रसाद बनाने का जो काम है वो शुरू हो जाता है। एक बार फिर से हम अपने सहयोगी बाबूलाल जी से कहेंगे कि ये वो तस्वीर जरूर दिखाएं। ये तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि इसी लकड़ी ये यूकेलिप्टस की ये लकड़ी है और इसी में 52 हाथ ये लंबी लकड़ी है और इसी में धर्मध्वजा की जो स्थापना है वो की जाएगी। बाबूलाल जी आगे आकर के ये चीजें जरूर दिखाएं। ये अपने आप में इसलिए
खास हो जाती हैं, क्योंकि गेरुआ रंग जो है वो सनातन का प्रतीक माना जाता है। अखाड़ों के लिहाज से ये जो धर्म ध्वजा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसी धर्म ध्वजा के नीचे ही अखाड़ों के तमाम जो साधु संत हैं वो रुकते हैं, यहीं पर अपना निवास करते हैं। और ये धर्म ध्वजा इसलिए जो है अपने आप में खास हो जाती है। ये तस्वीर जो है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकायदा इसको रस्सियों से एक तरीके से कह सकें कि इसका सजावट जो है संवारने की जो कोशिश है वो भी की गई है। और एक लंबी जो आप इस तने को देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 52 हाथ ये जो लंबी धर्म ध्वजा है इसी में स्थापित की जाएगी। और बाकायदा तमाम जो साधु संत हैं वो पहुंचे हैं, पूजन अर्चन का जो क्रम है वो शुरू हुआ है। ये अपने आप में खास तस्वीर होती है। कुछ महात्मा हैं, संत हैं, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। महाराज जी, आज धर्म ध्वजा स्थापना है, क्या महत्व रखता है धर्म ध्वजा के लिहाज से अगर देखें? धर्म ध्वजा सनातन धर्म की ध्वजा है ये, और सनातन धर्म के लिए हम लोग ये हम लोगों को आशीर्वाद है। इसी झंडे के नीचे ही पूरे महात्मा लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आज से भी यहाँ पर तमाम जो परंपराएं हैं अखाड़े की, उसका निर्वहन भी शुरू हो जाएगा शिविर? हाँ, आज से यहाँ पे जो नियम कानून है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और मंत्री के अधीन हो जाती है। अभी ये धर्म ध्वजा गड़ेगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। कहा ये जाता है कि जब ये धर्म ध्वजा स्थापित हो जाती है तो इसी के नीचे तभी यहाँ पर चूल्हा यानी जो अन्न क्षेत्र होता है, भोजन प्रसाद बनाने का काम वो भी शुरू हो जाता है। आरंभ हो जाएगा आज से ही, शाम के समय ये जब कार्यक्रम हो जाने के बाद यहाँ सब बिल्कुल। देखिए, एक महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी आपको ये भी बता रहे हैं कि आज सभी अखाड़ों का प्रवेश हो चुका है। अब देखिए, अभी सभी अखाड़ों का जो प्रवेश है वो मेला क्षेत्र में नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, ज्यादातर जो सन्यासी अखाड़े हैं उनका मेला क्षेत्र में सबसे पहले भूमि पूजन होता है। शिविर का भूमि पूजन के बाद धर्म ध्वजा स्थापित होती है। धर्म ध्वजा स्थापना के बाद राजसी प्रवेश जिसको कहते हैं हम, माफ कीजिएगा, राजसी प्रवेश नहीं, छावनी प्रवेश, जिसको अभी तक पेशवाई कहा जाता रहा है, तो पेशवाई के जरिए वो मेला क्षेत्र में आते हैं। लेकिन धर्म ध्वजा जो है पेशवाई छावनी प्रवेश से पहले होती है, और जब तक धर्म ध्वजा स्थापित नहीं होती है तब तक कह सकते हैं कि शिविर का जो पूरी परंपरा है वो अधूरी मानी जाती है। और यही वजह है कि शिविर स्थापना से पहले जो है धर्म ध्वजा को स्थापित किया जाता है। जानकारी बताइए दर्शकों को। आप बने रहिए मेरे साथ आगे।